हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑसम चैनल। हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है अमित एंड सुमित सिंह कुशवाहा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे हमारा पिछला पोर्शन जो था हमारा हिस्टरीफिकेशन, और आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए पार्ट के साथ जो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है अल्कोहल के अंदर। तो कैसे होता है, तो उसमें सबसे पहला पार्ट हमें दे रखा है, इट मीन्स रिएक्शन involving cleavage of CO बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसका क्लीवेज मतलब ये टूटता है। तो पहला पोर्शन हमें दिया है इसमें रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX के साथ रिएक्शन। तो हमने याद होगा आपको, हेलो एल्केन में हमने बहुत सारी रिएक्शंस करी थी अल्कोहल के साथ, बहुत सारों के साथ, जैसे ROH है ना, उसके साथ हमने इसकी भी रिएक्शन करी थी, PCl3 PCl5 है ना, फिर SOCl2, फिर Br2 हीट दी थी याद होगा, और वो एक ZnCl2 भी था। लूकस रीएजेंट आपने पढ़ा होगा, लूकस रीएजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये सबसे अच्छी रिएक्शन होती थी अल्कोहल प्रिपेयर करने की SOCl2 के बाद, है ना फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट पहुँचते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 है डिहाइड्रेशन। आपको इसका मीनिंग पता होगा, मेडिसिन में आपने पढ़ा होगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब पानी है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। डिहाइड्रेशन सेकेंडली वी कैन से रिमूवल ऑफ वाटर। और जब भी अल्कोहल के अंदर से डिहाइड्रेट मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तब हमेशा अल्कीन बनेगा। व्हेन डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस ऑफ अल्कोहल वी कम टू नो दैट इट फॉर्म्स एल्कीन, हमेशा एल्कीन ही बनाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, और उसके लिए परफेक्ट कंडीशंस होती है। तो प्राइमरी जो अल्कोहल होते हैं वो तो आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल मतलब ये, ठीक है। तो जब अपन इसको H+ आयन देते हैं और इसको सिंपली हीट करते हैं तो क्या है, ये जो दिख रहा है ये टूट जाता है, इसका बॉन्ड चला था इसके पास, तो यहाँ बनता है C डबल बॉन्ड O C+H2O, तो ये एल्कीन होता है, एल्कीन, ठीक है फ्रेंड्स, ये एल्कीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एज अ बेसिस ऑफ एग्जाम, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम, तो ध्यान से देखिएगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि जब हम एथेनॉल को लेके जाते हैं तो जब भी हम C2H5OH को अंडर या H2SO4 चाहिए अपन को H+ आने के लिए, और एक के टेम्परेचर 440 के इसी पर ये अल्कीन में कन्वर्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक परफेक्ट टेम्परेचर होता है, उसी पे ही इसमें जाके कन्वर्ट होता है इथीन में। तो जब भी आपको ऐसा दे रखा हो कि अल्कोहल टू इथीन करना है या अल्कोहल टू एल्केन करना है ना, तो ये वाली रिएक्शन मेजरली यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और सेकेंडली अगर हम बात करें सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की, अगर हम बात करें सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल की, तो जो सेकेंडरी टर्शियर अल्कोहल होते हैं ना वो डिहाइड्रेट होते हैं, लेकिन बहुत माइल्ड कंडीशन में, उनके लिए कंडीशन एक बहुत माइल्ड है। माइल्ड कंडीशन मतलब वो कंडीशन होनी चाहिए तभी वो कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो कंडीशन वो रेयर होती है। इसलिए सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल अगर हम डिहाइड्रेशन का ऑर्डर देखें तो टर्शरी सबसे कम होता है, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे अच्छा प्राइमरी होता है ना। प्राइमरी का तो आपने पढ़ा ही था इधर, ये इथीन वाला। और मैंने बता दिया टर्शरी और सेकेंडरी इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि टर्शरी और सेकेंडरी होने के लिए माइल्ड कंडीशन चाहिए, उसके लिए कंडीशन जो है वो माइल्डर है, माइल्डर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर डिहाइड्रेशन। इसलिए सेकेंडरी और टर्शरी जो होते हैं वो डिहाइड्रेशन शो नहीं करते हैं और प्राइमरी शो करता है। तो अब हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि किस हिसाब से ये डिहाइड्रेशन पूरी प्रोसेस टेक्स प्लेस, हाउ इट टेक्स प्लेस। सबसे पहले तो मैकेनिज्म हेडिंग डाल लेते हैं, मैकेनिज्म, है ना। अब सबसे पहला ये होगा कि H+ ऐड करेंगे हम अल्कोहल के अंदर, तो क्या नाम होगा उसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। तो कैसे बनता है, हमने ले लिया अल्कोहल ले लिया, ठीक है, H O, इसके पास है
अब इधर हमने इसको एसिड से रिएक्ट कराया ताकि H+ आयन हो सके उसके अंदर। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और वेरी फास्ट होती है। तो होता क्या है, ये जो लोन पेयर है ये इसको दे देता है और आगे क्या बनता है, ये प्रोडक्ट इधर बता दे रहा हूँ। आगे बनता है CH अब क्योंकि इस चीज़ को लोन पेयर दी थी तो O ने इसके साथ बॉन्डिंग बना ली और जब प्लस साइन ले लिया उसे डोनेट करा, इसलिए इससे से बॉन्डिंग बना ली। अब अपने पास मिल गया प्रोटोनेटेड, अपन को क्या मिला, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला ना, इसको इथाइल ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कार्बोकेटायन बनता है और ये स्लो स्टेप होती है, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोकेटायन को हम ऐड करते हैं, है ना। इसमें हम कार्बोकेटायन बनता है, कैसे बनता है, HHCHHOH। ये अपना पूरा का पूरा मैंने फ्रेंड्स इधर से इसको पूरा इधर ले लिया है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको स्लो रिएक्शन लेते हैं इसकी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कौन से बॉन्ड, ये इससे अलग हो जाता है और ये इधर इसको प्लस दे देता है और ये अलग हट जाता है। तो बनता क्या है, कार्बोकेटायन बनता है ना, HCHH+, ठीक है, कार्बोकेटायन बन गया। ये अपना कार्बोकेटायन प्लस ये H2। तो मैंने क्या बोला था, कार्बोकेटायन बन गया है अपना। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एलिमिनेशन करेंगे प्रोटॉन का। अब प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, तो वो कैसे होगा, लेट्स सी प्रोटॉन कैसे एलिमिनेट होंगे, लेट्स सी। नाउ थर्ड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। मतलब फॉर्मेशन हो गई इथीन की, अल्कीन जो अपन को चाहिए, बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा। तो कैसे होगा, ये अपना जो कार्बोकेटायन है मैंने पूरा इधर की इधर उठा के लिख लिया है इसको, HCHH। अब होता क्या है, जो ये बॉन्ड है ये इधर से टूट जाता है और ये इधर चले जाता है, इसके लोन पेयर सारे इधर चले जाते हैं और ये हट जाता है, अलग हट जाता है, H+ के रूप में निकल जाता है। अब अपन को जो चाहिए था वो फाइनली हमें मिल गया है। क्या चाहिए था, हमें तो अल्कीन चाहिए था ना, और मिल गया हमें। इधर का लोन पेयर जो इधर आ गया है प्लस H+ आयन निकल गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अल्कोहल से अल्कीन बना, अल्कोहल से अल्कीन डिहाइड्रेशन के थ्रू बना। तो उसका मैकेनिज्म क्या था, उसकी स्टेप्स क्या थी, वो हमने अभी 3 स्टेप समझी। सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल यानी H+ आयन का एडिशन हुआ, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो रिएक्शन में गया, वो स्लो स्टेप थी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप थी। तो उससे कार्बोकेटायन बना प्लस H2 तो बाय प्रोडक्ट था, मेन प्रोडक्ट तो था अपना कार्बोकेटायन। अब उस कार्बोकेटायन को सीधे सीधे लिया और उसमें से प्रोटोन को एलिमिनेट करा ताकि अपन को एल्कीन मिल सके। एलिमिनेट कर दिया और एल्कीन मिल गया, क्योंकि जो इसका बॉन्ड पेयर था वो इधर से बॉन्ड टूट गया, ये H+ आयन के रूप में निकल गया और ये अपना इधर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो अब हम फोर्थ स्टेप पे चलते हैं। ये तो हमारा खत्म होता है डिहाइड्रेशन। अब अपन फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं, जो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग समझते हैं फ्रेंड्स। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ O2 या O एंड रिमूवल ऑफ H। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये आपने पढ़ा होगा डिडॉक्सीडेशन चैप्टर्स में। तो होता क्या है, कैसे बनता है ऑक्सीडेशन, कैसे होता है ऑक्सीडेशन, इसमें मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जिसमें वो C++ बना लेता है और OH और CH बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कैसे, ये ऐसे मान लीजिए ये होता है अल्कोहल, तो इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इधर से ये बॉन्ड और लोन पेयर आके इधर लग जाते हैं, तो फाइनली बनता है C++O बन जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन होता है क्योंकि इसमें होता क्या है, दिस इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एक तरह से ऑक्सीडेशन भी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन भाग गए ना, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन निकल गए, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम ऑक्सीडेशन भी दिया गया है ना, ठीक है। और डिहाइड्रोजिनेशन इसलिए दिया क्योंकि इसमें इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का लॉस मिला है फ्रॉम अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। और अब ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या जरूरी होता है, ऑक्सीडेशन करने के लिए जरूरी होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
ऑक्सीडेशन करने के लिए ज़रूरत है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर टू मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमारे पास 2-3 बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में गिनाया जाता है K2Cr2O7, दूसरा KMnO4 होता है ना। ठीक है, अब फिर वीक में आते हैं CrO3, PCC, है ना। तो जब हम इनको लेंगे तो कुछ प्रोडक्ट, जब हम इनको लेकर ऑक्सीडेशन करेंगे तब बहुत तेज ऑक्सीडेशन होगा, तो प्रोडक्ट कुछ अलग होगा। और जब वीक को लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ अलग होगा। वो कैसे अलग होगा वो देख लेते हैं। तो जब भी हम एल्कोहल का इधर देख लेते हैं, जब भी हम अपने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7, तो हमें देखने मिलता है RCOHO, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मैकेनिज्म में बहुत काम आएगा आपको कि जब भी अपन को एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करेंगे। और वहीं अगर अपन इसको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट कुछ और होगा। जैसे होगा यहाँ प्रोडक्ट RH, ये है अपना एल्डिहाइड, जो कि अपना प्रोडक्ट कुछ और है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं, आर यूज्ड जब भी अपन को अपने एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड लाना होता है, तब अपन हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही उपयोग करेंगे जब भी इसको लाना होगा डायरेक्टली, है ना। और अगर अपन को एल्डिहाइड लाना हो तो अपन CrO3 जैसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। वी कैन यूज़ देम, है ना, वी कैन यूज़ देम। और एक और बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर सकता है एल्डिहाइड में, है ना। प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकता है, प्राइमरी अल्कोहल्स को कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्डिहाइड में। कैसे, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, मतलब पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये PCC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन को प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना होगा तब हमेशा हम यही यूज़ करेंगे, तब हमेशा हमको यही यूज़ करना होगा। और जब भी अपन सेकेंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, जब भी R डैश, मतलब ये क्या हो गया, ये अपना सेकेंडरी अल्कोहल हो गया ना, सेकेंडरी अल्कोहल। जब भी अपन सेकेंडरी अल्कोहल में वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 डालेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, अपन को मिलेगा कीटोन। सबसे पहली चीज़, जब भी अपन अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे थे CrO3 के साथ तो एल्डिहाइड मिल रहा था। जब प्राइमरी अल्कोहल को अपन को एल्डिहाइड में करना होता है तो अपन PCC डाल रहे थे। और जब भी अपन को प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को जब भी अपन को कीटोन्स पे करना हो तो अपन CrO3 डालेंगे। या फिर एक तरह से ये भी हो सकते हैं, जब भी हम सेकेंडरी अल्कोहल को CrO3 से रिएक्ट करते हैं तो कीटोन मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन थी कुछ जो आपको बतानी ज़रूरी थी। और ये इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट सबसे पार्ट है ना वो यही है, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरीके से, और ये एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ना उसमें भी आएगा सब कुछ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी आपके फ्रेंड्स देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।